साकेत नगरी अयोध्या। इस फिल्म में प्राचीन काल के भारत की गरिमा, गौरव, समृद्धि और बृहत्तर भारत के पराक्रम को दिखाया गया है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी के वैभव को दिखाकर मध्यकाल में मुगलों, तुर्कों और मंगोलों के हमलों में भारतीय संस्कृति के पथराव, अत्याचार और मंदिरों के विध्वंस को दिखाया गया है। फिल्म में प्राचीन भारत के चमत्कार, गौरवशाली उपलब्धियों एवं महापुरुषों की झलकियां दिखाई गई हैं। विदेशियों के अत्याचार के बाद भारतवंशियों के संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई और राम मंदिर अयोध्या के आंदोलन एवं अदालती लड़ाई को दिखाया गया है। मंदिर के निर्माण के साथ ही वर्तमान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति को भी दिखाया गया है। फिल्म में यूपी के कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है। कानपुर के अनु अवस्थी के अलावा मुंबई के कई चर्चित कलाकारों ने भी इसमें काम किया है। कहानी ढा सूर्य कुमारपुर डीजीपी ने लिखी है। शूटिंग अयोध्या और लखनऊ में हुई है। निर्माण एपेक्स स्टूडियो लखनऊ एवं मुंबई में हुआ। कई वरिष्ठ अधिकारियों, निदेशक एवं एक आईजी पुलिस ने भी रोल किया है। फिल्म की स्वीकृति फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने दी है और श्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कराया है। फिल्म का लक्ष्य भारतीय जीवन शैली की उदारता, महानता एवं सहिष्णुता का प्रचार प्रसार करना और भारतीयों के आत्मगौरव को बढ़ाना है। देवराहा बाबा, नीम करौली बाबा, भगवान कृष्ण, श्री राम एवं परशुराम के चमत्कारों को भी स्थान दिया गया है। साथ ही अंग्रेजों के अत्याचारों और रणजीत सिंह, वीर शिवाजी एवं महाराणा प्रताप के पराक्रम को दिखाकर भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया है। फिल्म में तमाम वेनसांग फाइयान जैसे विदेशी यात्रियों का योगदान चित्रित किया गया है, जिन्होंने भारत की प्रशंसा में वर्णन किया है। उन भारत के महापुरुषों राजा रणजीत सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि की बहादुरी और गौरव का वर्णन भी शामिल है। इसके पश्चात भारत के चमत्कारों का वर्णन है, जिससे दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिल्म में तुर्कों और मुगलों द्वारा भारतीय संस्कृति और मंदिरों को तोड़ने की घटनाओं को दिखाकर यह भी दिखाया गया है कि किन अत्याचारियों को क्या श्राप लगा और क्या क्या कष्ट भोगना पड़ा। हिंदुओं और राष्ट्रभक्तों द्वारा समय समय पर जो संघर्ष मंदिर निर्माण के लिए किए गए, उनका भी चित्रण विस्तार से किया गया है। नवाबों के समय में क्या क्या अय्याशी और फिजूल खर्ची की जाती थी, उसको भी दिखाकर भारत में अंग्रेजों के अत्याचार को भी दिखाया गया है। भारत की आज़ादी की लड़ाई की झलकियां दिखाकर, सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति दिखाकर विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ते भारत को भी दिखाया गया है, जिससे दर्शकों को प्रेरणा एवं आत्मिक खुशी महसूस होती है। शूटिंग अयोध्या, लखनऊ और बाराबंकी में हुई है। 25 जनवरी तक फिल्म आने की संभावना है। फिल्म में बाबा नीम करौली का वह प्रसंग दिखाया गया है। एटा के नीम करौली में ट्रेन खड़ी हो गई थी जब उनको टीटी ने ट्रेन से उतार दिया था। योग विद्या के बल पर वह देवराहा बाबा द्वारा नदी के ऊपर चलने और जिग्नेश प्रभु का हवा में उड़ने का दृश्य भी दिखाया गया है। राजा रणजीत सिंह काबुल कंधार जीत कर अफगानी सिप हसालारों को जानना कपड़े पहनकर घर भेजने का दृश्य भी दिखाया गया है। कर्णावती द्वारा गढ़वाल में मुगल फौज के सरदारों की नाक काटने, वीर शिवाजी द्वारा अफजल खान के वध और महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के सेनापति को तलवार के एक ही वार से घोड़े सहित काट डालने का दृश्य दिखाया गया है। वीर छत्रसाल द्वारा औरंगाबाद में औरंगजेब के कैंप में घुसकर मारने का वर्णन भी दिखाया गया है। असम के राजा भृगु फुकन द्वारा नालंदा जंगली तुर्क, पठान, अफगान, मंगोल होते थे कि भारत में जो अहिंसा का, सत्य का वातावरण था, संगीत का, संस्कृति का विकास हो गया था, उसमें ये जंगली डाकू की तरह आए और इन्होंने खैबर बोलन के दर्रों के रास्ते से आकर हमारे देश को गुलाम बना लिया था। लखनऊ में भी शूटिंग हुई है। लखनऊ में भी शूटिंग हुई है। फिल्म साकेत नगरी अयोध्या, अयोध्या के जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी कहानी पर आधारित फिल्म है और उसमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को, उसका जो संघर्ष हुआ था कि अदालत में, आंदोलन में और जनता में, बुद्धिजीवियों में, उस सबको तो चित्रित किया गया है। साथ ही इसी के माध्यम से भारतीय जीवन शैली, संस्कृति और यहाँ के धर्म कर्म पर विदेशी मुगलों, मंगोलों, तुर्कों, अंग्रेजों, उन्होंने क्या क्या अत्याचार इस देश पर किए थे, उस सब को इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिर ये भी दिखाया गया है कि भारतवासियों ने इकट्ठा होकर जोर लगा के पहले कैसे मुगलों को बादशाहत को खत्म कराया, फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई के बाद, आजाद होने के बाद फिर अयोध्या का जो आंदोलन चला, उसके बाद जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है
ये सारे देश के लोगों के लिए एक राष्ट्र मंदिर का काम करेगा। केवल राम राज्य नहीं, अब सुशासन पर आधारित राम राज्य देश पर लाया जाएगा और उसके लिए तमाम लोग ऊपर से नीचे तक, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे तमाम देश के नवयुवक नवयुवतियां सब संकल्पबद्ध हैं। आपने सुना होगा कि आजकल विकास यात्राएं निकल रही हैं कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को एक विकसित देश बनाना है जिसमें हर आदमी के लिए सम्मानजनक स्थान हो, हर व्यक्ति रोजगार वाला हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। देश में राम राज्य में जैसे होता था, कोई दुखी न रहे, कोई बीमार न रहे, कोई कमजोर न रहे, व्यक्ति भी मजबूत बने, देश भी मजबूत बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलजुल करके विश्व में तरक्की करें, वही उसी भावना को पूरी फिल्म में दिखाया गया। ये कब तक लोग दर्शकों को देखने को मिलेगी? इस समय सेंसर में फाइनल चेक होने के लिए फिल्म गई हुई है बंबई में। अब जैसे ही सेंसर से वापस आ जाएगी, प्रयास है कि जल्दी आ जाए, तो फिर वैसे ही ये फिल्म थिएटर में यानी सिनेमाघरों में और फिर उसके बाद मोबाइल फोन में, OTT प्लेटफॉर्म में और अन्य जितने संपर्क माध्यम हैं उनमें दिखाई जाएगी। सर, जैसा कि जिसमें आपने कहा राम जन्मभूमि से आधारित फिल्म है और 22 तारीख को राम भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और आपकी तरफ से किस तरह का कुछ आयोजन किया जाएगा क्या? मैं भी उसमें माननीय चंपत राय जी की तरफ से निमंत्रण आया है, तो मैं भी उसमें शामिल होने के लिए 22 तारीख को जाऊंगा। और उसके पश्चात आपने सुना होगा इस बीच एक कार्यक्रम चल रहा है कि अपने करीब में जो भी धार्मिक स्थान हो, श्रद्धा के केंद्र हो, उनकी सफाई करिए, उनमें भजन करिए, कीर्तन करिए और भगवान का ध्यान करिए। ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि 500 साल बाद लगभग, अब याद करिए 1528 में बाबर के आदेश से मीर बाकी ने इसको तोड़ा था और लगभग 500 साल बाद फिर समय आया है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये समय देखने को मिल रहा, नहीं तो पीढ़ियां गुजर गई। जानते हैं कितनी पीढ़ियां? इन 500 साल में लगभग 2000 पीढ़ियां गुजर गई। 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो 2000 पीढ़ियों को यह अवसर नहीं मिला कि फिर से राम मंदिर निर्माण का समय देख सकें। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर साहब GD मिश्रा जी मौजूद हैं, ये भी आपको कुछ बताएंगे।